हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं और नेक्स्ट ईयर लखनऊ हजरतगंज में काउंसलिंग ऑफिस भी आपको मिलेगा। जैसा जैसा मैंने बोला है सेम वैसे वैसे ही सीट या जो है आपकी जो है कट ऑफ जा रही वही चीज़ें आ रही हैं। प्रूफ के साथ वीडियो दे रहा हूँ और बढ़िया से आ जाओ बात करते हैं। और जितने ज़्यादा मैंने देखो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है काम करने में, लेकिन परफेक्ट काम करके आपको मैं देता हूँ। आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ कितनी गई है? जो हमारा वीड आउट रूल आया है वो वरदान बन गया है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने ऑल इंडिया में ही रोक रखा, क्योंकि स्टेट का कोई भी जरूरी नहीं था, क्योंकि स्टेट में ऑलरेडी सीट बहुत कम होती हैं। तो वीड आउट रूल ने बहुत ज़्यादा फायदा कर दिया है स्टेट का। आ जाओ बात करते हैं। तो अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 36,763 बिल्कुल बहुत लो कट ऑफ रही है अगर मैं यूपी के हिसाब से देखूं। और मैंने आपको बोला था अगर वीड आउट रूल नहीं आता इसके आसपास आपकी कट ऑफ बंद हो जाती, 31,500 के आसपास मैंने बोला था। वीडियो 2 हफ्ते पुराना है, जाके देख लेना। अगर मैंने आपको 4 कॉलेज दिए आपकी रैंक मार्क्स के हिसाब से, आपको वही कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हुए तो मैं आपको एक कॉलेज दे सकता हूँ और वो कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो 36,152 गई हुई है और मैंने बोला था 32,500। क्यों? क्योंकि वीड आउट रूल ने बहुत जबरदस्त बेनिफिट करा दिया। और जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि वीड आउट रूल जो है हमारे एमसीसी रिजल्ट के बाद इन लोगों ने दिया था। अगर पहले वीड आउट रूल ये लोग दे देते, मैं एकदम एक्यूरेट आपको बता देता कि हाँ यही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बाद में आया है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और ईडब्ल्यू का आपका 32,500 मैंने बोला था, 32,884 आपका तो सेम ही रहा। और एससी की अगर मैं बात करूं 1,96,205, और वीडियो उठा के देख लेना जाके 2 हफ्ते पुराना, मैंने कट ऑफ चेंज ही नहीं किए हैं, ठीक है। 1 लाख जो आपका 1,86,000 से 1,95,000 बोला था, 100% आपका जो है कट ऑफ एकदम सेम आया हुआ है। और एसटी का मैंने 5,53,649 गया हुआ है। मैंने बोला था 5 से जो है 6.5 के आसपास आपका जाएगा, यानी आपका 5.5 के बीच में रहेगा। ये भी 100% आपकी कट ऑफ एकदम सही है। तो जो मैंने आपको कट ऑफ के लिए बोला था वो आपकी कट ऑफ वैसे ही गई है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था, वीडियो जाना देख लेना जाके। इतनी एक्यूरेट आपको कट ऑफ को नहीं, मैंने बोला था 220 से 230 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। बहुत से बच्चे थे, बहुत से पेरेंट्स थे, सर 180 आ जाएगी, मुझे मिल जाएगा। भाई अब सीट खत्म है। इस राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया, यूपी में भी सीट खत्म है, ठीक है। तो अगर अपने आप चीजें करनी है करते रहो और बैठे रहोगे, कॉलेज नहीं मिलने वाला। आपको मैंने फिर से बोल रखा है 230 मैंने आपको बताया था, आप जाके चेक कर लेना कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की कितनी है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। अपने आप काउंसलिंग अभी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अब आपका साल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिनके नंबर कम है 120 150 160 180 150 200 डीम्ड के भी भरोसे मत बैठना, ठीक है। बिल्कुल आपको एक प्लान नहीं, अब 3-4 स्टेट आपको देखने पड़ेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, हर वीडियो में मैंने बोला है। जो 3-4 स्टेट मैनेज कर ले गया, तो यहाँ वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अभी आपको कॉलेज लेना ही लेना है, छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कोई भी गलती की तो अगर 4-5 जगह आपने रजिस्ट्रेशन किया है प्राइवेट कॉलेज के लिए, आपका 10-12 लाख रुपए की चपत लग जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी मनी जब फोरफिट होगी ना तो सारी जाएगी। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि चीजें बहुत सही से आपको करनी है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का जो है भविष्य बन गया 31,500, या जो है क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जो है मतलब बहुत लो कट ऑफ आपकी आ गई है वीड आउट रूल की वजह से। और जैसा मैंने आपको कट ऑफ बोला था, और मैंने वीडियो भी बता दिया 2 हफ्ते पुराना, और कट ऑफ जो मैंने बताई थी। काउंसलिंग कैसे करनी है? काउंसलिंग आपको ऐसे करनी है कि जैसे आपके नंबर हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात बताऊं, आपको जैसे समझ में आता है वो वैसे करो, लेकिन मैं अपना बताता हूँ। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं स्पेसिफिक होता जाऊंगा, एक कॉलेज पे भी मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ और वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हो। और बात करते हैं अभी अभी क्या करना है, क्या स्टे राउंड में सीट आएंगी। स्टे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का खेल खत्म हो चुका है, 1-2 सीट आएंगी। एससी एसटी का अभी खेल बाकी है, ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी, ठीक है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी या तो प्लान बी ले लें, या जो है अभी आप कोचिंग में एडमिशन ले लें, या 15 दिन का वेट कर लें तब ले लें, लेकिन आपके पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम है, ठीक है।
और प्राइवेट कॉलेज के लिए ही जाहिर सी बात है, प्राइवेट कॉलेज के लिए ही आपके स्टे राउंड या स्पेशल स्टे राउंड होते हैं। और अब बात करते हैं, अगर किसी को काउंसलिंग करानी है, देन आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। आज 4 तारीख है और आज 4 तारीख तक जो एडवांस और प्रीमियम प्रोग्राम में जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया, उनको कॉलेज अगर नहीं मिलता, पहली बात, इनमें एडमिशन इन दोनों प्रोग्राम में उन्हीं बच्चों का होता है जो कॉलेज जिनको मैं दिला दूंगा, बाई चांस सेफ्टी के पर्पज से अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता, एक एक पैसा आपका वापस हो जाएगा। काउंसलिंग फीस आपको पहले ही देनी है। और बेसिक प्रोग्राम जिसका है, उसमें मैंने चॉइस फिलिंग प्रोग्राम बहुत सस्ता मैंने किया, जितने ऑफर मैंने निकाले कोई नहीं निकाल सकता। मैंने 5-5 हज़ार में, 4-4 हज़ार में, 6 हज़ार में मैंने ऑल इंडिया स्टेट का सारा कुछ बेसिक प्रोग्राम दिया है। इतने ऑफर मैंने किए हैं और अभी ये ऑफर का अगर फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। और थर्ड राउंड में मैंने यहाँ तक ये कर दिया था कि काउंसलिंग के बाद पैसा देना, अलॉटमेंट के बाद देना। बहुत से बच्चे उसमें रजिस्टर हुए, बहुत से बच्चों को कॉलेज मिला और सबसे मैं मीटअप करूंगा लास्ट में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अभी सब बिजी हैं, कोई अपडेट में, कोई रिजाइन में, ऐसे करके तो मैं सबसे मिलूंगा और बढ़िया से जो है काम करेंगे हम लोग। अच्छा एकदम काउंसलिंग की दुनिया का बहुत बेहतरीन चैनल मैं आपको बना के दूंगा। ये सारी मेहनत की बात होती है, ठीक है। तो अगर किसी को करनी तो लास्ट चांस है, आज लास्ट डेट है, आप पे कर सकते हो। आपका फी रिटर्न हो जाएगा, पैसा आपको पहले ही देना है। थर्ड राउंड में मैंने पूरा 1.5 महीना चलाया, लगभग 1 महीना चलाया है कि आप जो एडमिशन ले लो, मेरे यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद में आप पैसा अलॉटमेंट के बाद देना। बहुत से बच्चों ने दिया, बहुत से पेरेंट्स ने दिया, बहुत से गार्जियन ने दिया, लेकिन बहुत से गार्जियन और पेरेंट्स ने नहीं भी दिया। और बहुत से पेरेंट्स बाद में होता है ना कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, चीज़ें हुई। तो इस वजह से आपको पैसा पहले ही देना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आप काउंसलिंग कराना चाहो कराओ, ना कराना चाहो ना कराओ। दुनिया बहुत बड़ी है, 1 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार में भी कहीं काउंसलिंग मिल जाएगा, आप वहाँ भी करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।